हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं इस चैनल पर जो है सोशोलॉजी एंड सोशल वर्क से रिलेटेड यूजीसी नेट जेआरएफ से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट डिस्कस करता हूँ। तो आज मैं उसी क्रम में एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि न केवल सेकंड पेपर के लिए बल्कि फर्स्ट पेपर में जो हमारा एक एनवायरनमेंट का यूनिट है वहाँ पे भी ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। तो दोस्तों, मेरा आज का जो टॉपिक है वो है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। तो मैं इस टॉपिक पर आने से पहले कुछ बात आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने इस चैनल पर बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और चिल्ड्रन से रिलेटेड कंटेंट, पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी दिव्यांग जैसे रिलेटेड कंटेंट, और भी महत्वपूर्ण राइटर, बुक्स, एक्ट मैंने जो है इस चैनल पर डिस्कशन कर रखा है, जो कि सोशोलॉजी सोशल वर्क के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अदर परीक्षाओं में भी अक्सर कहीं ना कहीं से प्रश्न वहाँ से आ जाएंगे, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं सीधा आज जो है टॉपिक पर आता हूँ। देखते हैं आज कौन सा जो है क्या क्या डिस्कस करना है। तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पर्यावरण क्या है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर घिरी भौतिक एवं जैविक दशाओं एवं उनके साथ अंतःक्रिया का सम्मिलित रूप है। तो पर्यावरण की ये परिभाषा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में दी गई है। उसमें बताया गया है कि पर्यावरण क्या है। तो बताया गया कि पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर घिरी भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया का सम्मिलित रूप है। ठीक है, अब फिर देखते हैं कि पारिस्थितिकी क्या है। तो पृथ्वी पर पौधों, मनुष्यों, जंतुओं, सूक्ष्म जीवाणुओं के घर के रूप में जब हम अध्ययन करते हैं, अतः जीवधारियों का आपस में उनका भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधों का जब वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है तो वही पारिस्थितिकी है, उसे ही पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है कब और किसने किया। तो पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1869 में अर्नस्ट हैकेल ने किया। ठीक है, कब? 1869 में। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये प्रश्न बन सकता है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो अर्नस्ट हैकेल ने 1869 में किया। ठीक है, 1869। इसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग प्रथम बार एजी टांसले ने 1935 में किया था। जी हाँ, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग प्रथम बार एजी टांसले ने 1935 में किया था। तो इसके बाद हम देखेंगे कि एक शब्द है गहन पारिस्थितिकी। गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग पहली बार 1973 में अर्नीज नेस ने किया था। किसने? अर्नीज नेस ने। इसके बाद पारिस्थितिकी संक्रमण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1976 में जे.डब्ल्यू. बेनेट ने किया था। किस शब्द का? पारिस्थितिकी संक्रमण शब्द का। तो ये वोकैबुलरी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस शब्द का जो है प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ये न केवल यूजीसी नेट जेआरएफ सोशोलॉजी सोशल वर्क सेकंड पेपर एंड फर्स्ट पेपर, बल्कि अदर जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम होते हैं, पीसीएस तक के एग्ज़ाम, आईएएस तक के एग्ज़ाम। आईएएस में तो लाइनर कम पूछे जाते हैं, लेकिन पीसीएस में और जो है अदर जो बीपीएससी वगैरह एग्ज़ाम है वहाँ पर इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया। तो 1973 में अर्नीज नेस ने किया था। ठीक है, इसके बाद एक शब्द आता है पारिस्थितिकी संक्रमण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1976 में जे.डब्ल्यू. बेनेट ने किया। इसके बाद पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम जो बनाए गए हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। जिसमें जो मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इसमें पर्यावरण को परिभाषित किया गया है कि पर्यावरण किसी भी जीव के चारों ओर घिरी भौतिक एवं जैविक दशाओं में उनके साथ अंतरक्रिया का सम्मिलित रूप है, जो कि मैंने ऊपर डिस्कस किया है। इसके बाद जो उपरोक्त के अलावा अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम जो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं मैं उन पर चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहला अधिनियम जो कि स्वतंत्रता से पहले बनाया गया था, भारतीय वन अधिनियम 1927।
ठीक है। इसके बाद वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, जिसे भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2002 कहा जाता है। इसके बाद जल संरक्षण अधिनियम 1974 बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सोशल वर्क में कई बार मैचिंग के फॉर्म में पूछा गया है कि जल संरक्षण अधिनियम कब बनाया जाता है। इसके बाद वन संरक्षण अधिनियम 1980 और वायु प्रदूषण अधिनियम 1981। तो ये सारे अधिनियम न केवल सोशोलॉजी सेकंड पेपर फर्स्ट जो है और सोशल वर्क सेकंड पेपर, बल्कि यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर और अदर जो वनडे एग्ज़ाम और अदर एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे भी ये सारे एक्ट तो पूछे ही जाते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट से संबंधित प्रश्न लागू परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला एक्ट है वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981। इसके बाद राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 2010 में। इसे एनजीटी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो एनजीटी की स्थापना कब हुई? 2010 में। इसके बाद राष्ट्रीय जल नीति 1987 में बनी, जो 2002-2012 में संशोधित हुई। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के साथ ही जो एक और महत्वपूर्ण अधिनियम बनाया गया वो है जनजातियों के जीवन की आवश्यकताओं, कल्याण तथा आजीविका को ध्यान में रखते हुए जो एक्ट बनाया गया वो है जनजातियाँ व अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों को मान्यता अधिनियम 2006 बनाया गया। ठीक है, तो ये भी अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है और ये जनजातियों के जो है अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता देने के लिए बनाया गया 2006 में। इसके बाद हम जो है अन्य प्रावधान देखते हैं। कुछ प्रावधान और भी किए गए हैं, तो कुछ राष्ट्रीय स्तर पर किए गए हैं तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो एक आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित एक कन्वेंशन आयोजित किया गया था रामसर में। रामसर ईरान में है और कैस्पियन सागर के तट पर है। तो ये कन्वेंशन 1971 में हुआ था और भारत ने इस कन्वेंशन की शर्तों पर 1982 में जो है हस्ताक्षर किए, सहमति जताई और ये वार्ता 1985 से लागू है। ठीक है, तो जब भी जो है रामसर कन्वेंशन के बारे में पूछा जाए तो आप समझ जाना कि आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित जो है बात की जा रही है। ठीक है, तो इसका ईयर भी महत्वपूर्ण है, 1971 में हुआ था यह सम्मेलन, तो ये इसे याद रखना। इसके बाद भारत के परिप्रेक्ष्य में इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश में वन व वृक्ष का कुल क्षेत्रफल 24.39% है, जो कि 2019 की रिपोर्ट में 24.56% है। ठीक है दोस्तों, तो जो है हमारी इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट साल में जो है 2 साल में एक बार जारी की जाती है। जब 2017 में जारी की गई तो 24.39% हमारा जो है वन व वन क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल था और जो 2019 में जारी की गई तब हमारे पास 24.56% का जो कुल क्षेत्रफल था वो वन व वन वृक्ष से संबंधित था। तो ये इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2017 से 2019 के अकॉर्डिंग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है हमारा वन क्षेत्रफल बढ़ रहा है। इसके बाद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1974 में जल संरक्षण अधिनियम के तहत की गई। ठीक है, CPCB। ठीक है, बाद में जल प्रदूषण व नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977 में बना, जो जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। इसके बाद अगर बात करें तो जो है जैव विविधता शब्द, तो जैव विविधता शब्द का पहली बार प्रयोग 1980 में नोट्स और मैक्सवेल द्वारा किया गया तथा जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में बनाया गया। ठीक है, तो जैव विविधता के बाद अगर आगे बात करें तो एक है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। तो ये यूनेस्को का प्रोग्राम है जिसकी शुरुआत 1971 में की गई यूनेस्को द्वारा और इसके बाद 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया जो कि इंडिया से संबंधित है तथा प्रोजेक्ट हाथी 1992 में बनाया गया, 1992 में शुरू किया गया और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया। तो ये दो जो है प्रोजेक्ट टाइगर के संरक्षण से संबंधित है, प्रोजेक्ट हाथी यानी प्रोजेक्ट एलिफेंट के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद जो है भारतीय परिप्रेक्ष्य में 1968 में पाल आर एहरलिच द्वारा लिखित एक पुस्तक आई जिसका नाम द पॉपुलेशन बम था। द पॉपुलेशन बम बहुत ही फेमस पुस्तक है और इसे पाल आर एहरलिच द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक में जनसंख्या विस्फोट को अनियंत्रित कैंसर बताया गया था। जनसंख्या विस्फोट के बारे में जो है इस पुस्तक में बताया गया कि ये एक अनियंत्रित कैंसर है क्योंकि अधिक जनसंख्या गरीबी को, पर्यावरण में क्षरण को, बेरोजगारी को, अपराधों में वृद्धि को तथा राजनीतिक अस्थिरता पैदा करती है।
इस किताब के कुछ वर्षों बाद 1972 में मीडोस व अन्य द्वारा लिखित एक पुस्तक आई, जिसका जो नाम था वो था लिमिट टू ग्रोथ। तो एक पुस्तक ये द पॉपुलेशन बम और दूसरी द लिमिट टू ग्रोथ, इन दोनों पुस्तकों ने पर्यावरणीय और विकास संबंधी मुद्दों पर प्रकाश डाला। उसी वर्ष 1972 में ही स्टॉकहोम में यूएन कन्वेंशन ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में हुई चर्चा के मुद्दों पर विचार के लिए यूएन ने विश्व पर्यावरण और विकास आयोग की स्थापना की, तो जिसके प्रमुख नॉर्वे के प्रधानमंत्री जो है ब्रटलैंड बनाए गए। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1987 में दी और इस रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं। तो ये ईयर और फ्यूचर जो है रिपोर्ट का नाम दोनों बहुत महत्वपूर्ण है कि आवर कॉमन फ्यूचर जो है रिपोर्ट कब आई थी, किस सन में आई थी, और इसका एक दूसरा नाम भी पूछ लिया जाता है कि ब्रटलैंड रिपोर्ट किससे संबंधित है, कब आई थी। तो बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। तो इसी ब्रटलैंड रिपोर्ट में सतत विकास की सीधी व सरल परिभाषा दी गई थी। तो आज जो सतत विकास की बात हो रही है उसकी परिभाषा ब्रटलैंड रिपोर्ट में ही जो है आई थी पहली बार। इसके बाद अगर बात करें तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो सतत विकास का अर्थ है एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना अर्थात ध्यान में रखते हुए वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना। ठीक है, तो ये परिभाषा दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है कि सतत विकास का अर्थ एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना है। तो यही सतत विकास है। 1972 में मानव पर्यावरण पर स्टॉक सम्मेलन की समीक्षा के लिए 20 वर्ष बाद 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म UNCED भी कहते हैं, आयोजित हुआ, जिसे रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 1992 में हुआ था, इसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मुख्यतः 6 घोषणा की गई। इसमें पर्यावरण विकास पर घोषणा पत्र, एजेंडा 21 जो सतत विकास और पर्यावरण से प्रबंधन के लिए है, फॉरेस्ट प्रिंसिपल, उसके बाद जलवायु परिवर्तन पर यूएन का ढांचागत अभिसमन यानी UNFCCC। तो UNFCCC का फुल फॉर्म भी जो है बहुत पूछा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो जैव विविधता के लिए अभिसमन CBD, ठीक है, यानी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए अभिसमन UNCCD। ठीक है, इसके बाद देखते हैं उपरोक्त कार्यक्रमों के साथ साथ कुछ अन्य प्रावधान भी किए गए जो निम्नलिखित हैं। क्या? क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में लाया गया जो 2005 से लागू है। ये UNFCCC के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? UNFCCC। ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो कार्टागोना प्रोटोकॉल 2000 में लाया गया जो 2003 से लागू है। ये CBD यानी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत आता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी को ध्यान में रखते हुए कुछ संस्थाएं भी बनाई गई, जिसमें से IUCN की स्थापना 1948 में हुई। यही संस्था दोस्तों रेड लिस्ट जारी करती है। तो IUCN की स्थापना 1948 में हुई। इसके बाद साइट्स की बात करें तो साइट्स 1975 से लागू है और साइट्स का फुल फॉर्म होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, तो इसका ये फुल फॉर्म होता है। इसके बाद बात करते हैं ग्रीन पीस संस्था की स्थापना 1971 में हुई। ठीक है, जो पर्यावरण से संबंधित जो है मुद्दों को उठाती है। उसके बाद UNEP की स्थापना 1948 में हुई। ठीक है, IPCC की स्थापना 1988 में हुई और UNEP की स्थापना 1948 में हुई। उसके बाद राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी को ध्यान में रखकर विभिन्न दिवस मनाए जाते हैं, जिनमें कुछ इस प्रकार है। तो ये दिवस मनाने का उद्देश्य जो है संबंधित दिवस
जिसलिए मनाया जाता है उसके प्रति जागरूकता विकसित करना और विश्व पर्यावरण का ध्यान उस ओर खींचना। तो सबसे पहला जो दिवस यहाँ पर चर्चा करेंगे हम विश्व आर्द्रभूमि दिवस, जो कि 2 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है और इसके बाद विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये रहा दोस्तों मेरा आज की वीडियो। आज की वीडियो हमारी जो है यहीं तक रहेगी। आई होप मैंने बहुत इम्पोर्टेंट और जो है कम समय में बहुत जो है इम्पोर्टेंट डाटा आपके साथ डिस्कस किया है और ये वीडियो आपके न केवल फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में, बल्कि अदर एग्ज़ामों में भी काम आएगी। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक भी करें, जो है और कमेंट भी करें इस चैनल पर जो वीडियो के नीचे, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पर जो है स्टॉप करता हूँ और तब तक के लिए आप जो है अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। ज़्यादा ज़रूरी हो तभी घर से निकलें, क्योंकि जो है कोविड का पीरियड चल रहा है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और आपके बेटर फ्यूचर के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए मैं इस चैनल को जो है इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।